बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामईन मोहतरम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों की बहुत पुरज़ोर फरमाइश थी कि हमें स्लीस उर्दू करवाई जाए। आज आपके सामने हाजिर हैं जमात हश्तम के हवाले से। उर्दू में मैं आपको सबक खून का बदला में एक पैराग्राफ की स्लीस उर्दू लिखवाऊंगी। अब देखें, ये एक पैराग्राफ नंबर 5 है और ये एक लोक कहानी है। पर सबक पढ़ा चुकी हूँ, इसके मुश्किल अल्फाज के मानी भी लिखवाए हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिएगा और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। यहाँ पे हम देखते हैं स्लीस उर्दू होता क्या है। स्लीस कहते हैं रवां को, ठीक है। ऐसी हमने उर्दू में बात लिखनी है कि जिसमें कोई मुश्किल ना हो, कोई रुकावट ना हो, समझने में किसी किस्म की परेशानी ना हो, यानी कि हम पढ़ते जाएं और वो हमारी समझ में बहुत अच्छी तरह से आती जाए। ये स्लीस उर्दू कहलाती है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि स्लीस में आपने लफ्ज़ तब्दील कर देने हैं या उसको बहुत लंबा करना है, डिटेल से बयान करना, नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं। बस ये जो पैराग्राफ होगा उसको हमने सादा और आसान ज़ुबान में लिखना है। चलिए ये देखते हैं यहाँ से। एक रात सिपन गुल ने अपने बाप को ख्वाब में देखा। अब एक चीज़ स्लीस उर्दू में, जब तक किसी नसर पारा का थोड़ा सा एक दो लाइन में हम पिछली बात का हवाला नहीं देंगे तो हमारी स्लीस जो है वो मुतासिर कुन नहीं होगी। तो सबसे पहले तो अगर आपने इस पैराग्राफ की स्लीस उर्दू करनी है तो फिर आपको थोड़ा सा पीछे से बताना पड़ेगा कि सिपन गुल कौन है, बाप को ख्वाब में क्यों देखा, वो आगे जो कुछ भी कह रहा है वो बाद में, तो ठीक है। पहले एक दो सतर में हम बताएंगे कि सिपन गुल का बाप किसी के हाथों कत्ल हो गया था। बेटी अपने बाप के कत्ल के बदला लेने के लिए बेचैन थी। ऐसे में एक रात जब वो सोई, या एक रात जब सिपन गुल सोई, ख्वाब में अपने बाप को देखा जो वो अपनी बेटी से कह रहा था कि बेटी, मेरी रूह तुझसे बहुत खुश है, अब मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। मैं सोचा करता था कि काश मेरा कोई बेटा हो, लेकिन अब मेरी ऐसी कोई भी सोच नहीं है। मैं तुझसे बहुत खुश हूँ कि मेरे बेटों से बढ़कर तुमने मेरे कातिल की तलाश की है, लेकिन चूँकि ज़िंदगी में तुम्हारे पास तुम्हारी माँ है और वो बूढ़ी भी है, उसे तुम्हारी तवज्जो की ज़रूरत है, इसलिए अब मेरे कातिल को ढूंढना और उससे बदला लेने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो और अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत करो। बाप की नसीहत ख़त्म होते ही सिपन गुल नींद से जाग उठी और उसके कानों में बहुत देर तक अपने बाप की बातें गूंजती रहीं। उसने इन बातों पर गौर किया। अभी वो सोच ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। ठीक है, इतना ही अगर पैराग्राफ है, इसकी स्लीस है तो इतनी काफ़ी है। हमने इसको सादा और आसान ज़बान में बयान किया है, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से, कि किसी किस्म का कोई इबहाम ना रहे। मुख्तसरन इससे 2-3 लाइनें पहली बताई हैं कि क्या हुआ था, और फिर इसमें भी हमने एक्सप्लेन कर दिया, सादगी से बता दिया कि स्लीस कर रहे हैं तो चूँकि बात की समझ आती रहे तो आपने यूँ इस नसर पारा की जो स्लीस करनी है वो 1-2 लाइन का इजाफे के साथ आप कर सकती हैं। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने स्लीस करवाई है तो इसमें 2-3 लाइनों का इजाफा हुआ है। सादगी और आसानी से आप लिख लें।